स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। चुनाव आयुक्तों को पीएमओ का बुलावा, पहले भी कई बार ऐसे विवादों में रही है मोदी सरकार। एक और बड़ी अपडेट, लखनऊ में अमित शाह और निषाद रैली फ्लॉप, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने जताया विरोध। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भाजपाइयों संविधान की प्रस्तावना को बदलने की कोशिश करोगे तो बिल फाड़ कर फेंक देंगे, संजय सिंह का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले भाजपा सरकार ने दी सिर्फ दिक्कत, जिल्लत और किल्लत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पूर्व सैनिकों को वोट बैंक के लिए तेज हुई सियासी जंग, अब कांग्रेस निकालेगी दिवंगत जनरल बिपिन रावत की रैली। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी सरकार क्रूर और पापी, राज्य में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौत वाले बयान पर कांग्रेस एमएलसी का बड़ा वार। एक और बड़ी अपडेट, हेट स्पीच देने वाले बीजेपी नेताओं पर एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया हाई कोर्ट को 3 महीने की मोहलत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में भी हरियाणा के तर्ज पर खुले में नमाज रोकने की मांग, बीजेपी नेताओं के बयान पर भड़के नीतीश कुमार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव आयुक्तों को पीएमओ का बुलावा, पहले भी कई बार ऐसे विवादों में रही है मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार 2014 से लेकर अब तक कई चीजों को लेकर विवादों में रही है। फिर चाहे वो संसद से अपनी पसंद के बिल पास करवाना हो या फिर हर बड़े फैसले में विपक्ष को बाईपास करना, लेकिन मोदी सरकार पर स्वतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ के भी कई बार आरोप लगते रहे हैं। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे लेकर विवाद शुरू हो चुका है। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजकर कहा गया है कि पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई जा रही है जिसमें आपसे उपस्थित रहने की उपेक्षा की जाती है। इसके बाद 16 नवंबर को मुख्य चुनाव आयोग, जिसके बाद 16 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयोग सुशील चंद्र और बाकी दोनों चुनाव आयोग राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे इस बैठक में शामिल हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएमओ की तरफ से ऐसे बुलावे को लेकर चुनाव आयोग ने ऐतराज भी जताया, लेकिन आखिरकार बैठक में शामिल होने का फैसला लिया गया क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था के तौर पर काम करती है, इसलिए कोई भी सरकार चुनाव आयोग को इस तरह से बैठक में नहीं बुला सकती। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने मोदी सरकार के इस फैसले को गलत बताया और इसे चुनाव आयोग की छवि के लिए बुरा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। और सीआईसी एसवाई कुरैशी ने कहा है कि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के तमाम अन्य चीजों के साथ जुडिशियल रिफॉर्म पर बातचीत के लिए बुला सकती है? तो चुनाव आयोग को बैठक के लिए क्यों बुलाया गया? यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री भी मुख्य चुनाव आयोग की बैठक के लिए नहीं बुला सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको पता चल गया है कि मौजूदा विवाद क्या है और कैसे तमाम नियम और परंपराओं को ताक पर रखते हुए मुख्य चुनाव आयोग समेत अन्य 2 आयुक्तों को भी बैठक के लिए बुलवाया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने ऐसा किया है। इससे पहले भी सरकार कई बार ऐसे संवैधानिक संस्थाओं को लेकर विवादों में रह चुकी है। चलिए अगली खबर, लखनऊ में अमित शाह और निषाद रैली फ्लॉप, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने जताया विरोध। दरअसल दोस्तों, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में है। अमित शाह की लखनऊ के रामबाई अंबेडकर मैदान में रैली थी। बता दें कि लखनऊ में अमित शाह के रैली स्थल पर कुर्सियां चलने की खबर सामने आई है। खबर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा भगाए जाने पर अभ्यर्थियों ने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। चलिए अगली खबर, भाजपाइयों संविधान की प्रस्तावना को बदलने की कोशिश करोगे तो बिल फाड़ कर फेंक देंगे, संजय सिंह का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रोजगार गारंटी सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि रोजगार गारंटी सभा में बोलते हुए आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि लोग स्कूलों में गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने कहा है कि हम सरकारी स्कूलों में बाबा साहब का संविधान पढ़ाएंगे। ये फैसला हमने इसलिए लिया कि जब हमारा बच्चा समझदार हो, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसे ये मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को चलाने के लिए एक सुनहरा और अच्छा सर्वनिम संविधान दिया है और उस पर हम चोट होने नहीं देंगे। साथ ही संजय सिंह ने कहा है कि मैं आज बुलंदशहर की धरती से कह रहा हूं कि जब तक मैं पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में हूँ। भाजपाइयों, अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना को बदलने की कोशिश करोगे तो बिल फाड़ कर फेंक दूंगा, ये मैं वचन देकर जा रहा हूँ। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले भाजपा सरकार ने दी सिर्फ दिक्कत, किल्लत और जिल्लत। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने लोगों को सिर्फ दिक्कत, जिल्लत और किल्लत दी है। तंज कसा है कि बाबा 24 घंटे काम करते हैं लेकिन वो किसानों को फसल का दाम नहीं दिला पा रहे हैं। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री ने पहली जनसभा इंडोर स्टेडियम में संबोधित की। बता दें कि इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता से भाजपा में सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। 4 सालों में कोई भी भर्ती नहीं हुई। भाजपा सरकार में भर्तियां रद्द हुई हैं और पेपर लीक हुए हैं। जब जरूरत होती है तो किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती। लाइन में लगकर खाद मिली तो बाद में पता चला कि 5 किलो पहले से ही चोरी हो गई। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बनी तो पहले से 3 गुना पेंशन दी जाएगी। चलिए अगली खबर। पूर्व सैनिकों के वोट बैंक के लिए तेज हुई सियासी जंग। अब कांग्रेस निकालेगी दिवंगत जनरल बिपिन रावत के गाँव से यात्रा। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड में चुनाव से पहले पूर्व सैनिकों के अपने पक्ष में लाने के लिए सियासी दलों में जंग तेज हो गई है। राज्य में कांग्रेस किसी भी हाल में पूर्व सैनिकों के वोट बैंक को बीजेपी की तरफ नहीं जाने देना चाहती। लिहाजा कांग्रेस अब दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। बता दें कि पार्टी की ओर से प्रदेश में एक यात्रा निकाली जाएगी और यात्रा के जरिए रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी। असल में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस 3 दिवसीय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने जा रहे हैं। चलिए अगली खबर। यूपी सरकार क्रूर और पापी। राज्य में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौत वाले बयान पर कांग्रेस एमएलसी का पलटवार। दरअसल दोस्तों, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री के एक लिखित जवाब ने वहां की राजनीति में घमासान मचा दिया है और पूरा विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। दोस्तों, दरअसल विधान परिषद में कोरोना की लहर के दौरान ऑक्सीजन से होने वाले मौतों का आंकड़ा पूछे जाने पर हेल्थ मिनिस्टर जय प्रताप सिंह ने लिखित में बताया था कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी जान नहीं गई है। बता दें कि उनके इस जवाब के बाद योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर हुई और कहा कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों पर झूठ बोला जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक बेरहम थी। ऑक्सीजन की कमी वाले बयान के बाद अब लगता है कि सरकार क्रूर और पापी भी हो गई है। दरअसल कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने ही यूपी विधान परिषद में सरकार से ऑक्सीजन की कमी को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि क्या चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में मौतें हुई हैं या नहीं। बता दें कि दीपक सिंह के सवाल के जवाब में यूपी सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने लिखित जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। यूपी सरकार के इस जवाब के बाद विरोधियों को योगी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। दीपक सिंह ने कहा है कि सरकार कहती है कि बिना ऑक्सीजन के कोई जान नहीं गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि इससे बड़ा झूठ कोई और नहीं हो सकता। लोग अस्पताल से शमशान तक लाइन लगा रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी सरकार की इस बात को बेबुनियाद साबित करने के लिए कई सबूत पहले से मौजूद हैं। जैसे कि 5 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी क्योंकि हाई कोर्ट कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन सप्लाई की कमी से नाराज था।